परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है ऋजुता की अनुप्रेक्षा। आत्मा, आत्मा कहने से हम क्या समझते हैं? आत्मा एक शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना है और कर्मों के आवरण, कषायों के आवरण के कारण ये आत्मा की चादर हमारी मैली हो जाती है। ये हम जानते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारे कर्मों का आवरण होता है और शुद्ध जो चेतना है वो मलिन हो जाती है। जिस तरह हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, चमकते हुए कपड़े होते हैं, नए नए होते हैं तो बहुत नए और चमकीले होते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों हम उसको यूज करते हैं धीरे धीरे वो गंदे होते हैं। तो क्या करते हैं हम? साबुन या सर्फ से उसकी सफाई करते हैं। धोते हैं कि नहीं धोते हैं? धोते हैं, तो फिर वापस कपड़े चमकने लगते हैं। तो ये आत्मा की चादर जो हमारी गंदी हो जाती है, उसे सफाई करने के लिए भी किसी साबुन की या सर्फ की जरूरत पड़ती है। तो ये ऋजुता, सरलता, मृदुता जो भी कहें हम, ये एक ऐसा गुण है जिससे हमारी आत्मा की चादर बिल्कुल साफ होती है। कषायों का जो हमारा आवरण आया हुआ है वो हल्का होता है। तो इस बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी को आमंत्रित करता हूं। मंजू जी, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आप सादर आमंत्रित हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। आज का हमारा विषय है ऋजुता, सरलता। और व्यवहारिक शब्द में कहूं तो कथनी और करनी की समानता। हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ही दिखाना स्वयं को। हमें जो एक अद्भुत शक्ति मिली हुई है मन, ये मन हमारी ऋजुता को क्या करता है? नष्ट करता है। हम होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। ये जो हमारी कहना, करना, होना, दिखाने की जो भिन्नता है, ये है हमारी वक्रता। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि ऋजुता आत्मा का गुण है। आत्मा का क्या गुण है? आनंद। आनंद। और इस आनंद को नष्ट कौन करता है? कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। यही चार चीजें हैं जो आत्मा के आनंद को नष्ट करती हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये ऋजुता किस तरह से इस कषाय को बिल्कुल कम कर देती है। तो हम अपने आसपास के जीवन में देखते हैं कुछ लोग कितने सरल होते हैं। उन्हें कुछ भी कह दो वो उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा ऐसा है, हाँ ठीक है, आप ऐसे हो, हाँ ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं? उन्हें अंडर एस्टिमेट कि नहीं ये क्या है, मैं कहूं तो उसे भोला, बेवकूफ, कुछ भी मतलब हम संज्ञा दे देते हैं उसके लिए, कोई भी विशेषण हम उसको दे देते हैं।
पर आप एक बात सोचिए, हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं अपने भावों से अनुभव करते हैं। अगर हमारे भीतर के भाव मलिन है तो जीवन में कितना ही आनंद आपको मिल जाए, आप उसे स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं संदेह, कहीं ना कहीं ईर्ष्या, कहीं ना कहीं द्वेष मन में बना रहेगा। आप बोलोगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मलिनता आपके भीतर है। अगर आप भीतर से सहज सरल होते हो तो आप दूसरे को भी उसी तरह से क्या करोगे? जज करोगे। अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आप सोचोगे बिल्कुल वो अच्छा है। अदरवाइज हम क्या सोचते हैं, वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, जरूर उसका कुछ हमारे साथ स्वार्थ है, वरना कोई किसी के साथ ऐसा करता है क्या? तो ये जो सरलता है, ये जो रिजुता है, ये हमारी आत्मशुद्धि का साधन है। हम अगर अपने आप को रिजु बना लेते हैं, सरल बना लेते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और सामने वाला कैसा भी है या नहीं है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो जो जैसा है, उसकी हम क्या कहेंगे, उसकी बुराई उसके साथ है, उसकी अच्छाई मैंने ले ली, दैट्स ऑल। तो ये जो रिजुता वाला गुण है, ये हमारी आत्मशुद्धि का बहुत बड़ा साधन है और हमारे भीतर के कषायों को मंद करने का बहुत ही उपयुक्त गुण है, जो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। आज के जमाने में हम देखते हैं कि चारित्र शब्द थोड़ा सा धूमिल होता जा रहा है, उसकी जगह क्या आ गया? व्यक्तित्व। कहीं भी ये नहीं है चारित्र निर्माण का कहीं कोई कोर्स नहीं चल रहा है, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हजारों सैकड़ों हजारों कोर्स चल रहे हैं। आपको दिखना है अच्छा, होने से कोई मतलब नहीं है बहुत कि आप हैं या नहीं है, बट आपको अपने आप को अच्छा दिखाना है। ये जो हम टूटा हुआ जीवन जीते हैं ना, कि होते कुछ है दिखाते कुछ है, ये कर्मों का बंध तो होता ही होता है, उसकी छोड़ो आप, कि भी बंद होगा सोचेंगे कब भोगना है। लेकिन हर वक्त जो आपके भीतर तनाव पैदा करता है, ये आपको नुकसान देता है। और ये तनाव ही हमारी बीमारी का, चाहे शरीर में हो रही हो, मन में हो रही हो, भाव में हो रही हो, ये हमारी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। और बीमार व्यक्ति किसी भी प्रकार का सुख नहीं भोग सकता, किसी भी प्रकार का सुख उसके हिस्से में नहीं है। तो ये छोड़िए कि हम भविष्य में हमें क्या मिलना है, ये हम स्वर्ग जाना है कि नर्क जाना है। हमें अगर अपना ये जीवन अच्छा जीना है, सुख पूर्वक आनंद पूर्वक जीना है, तो हमें सरल होना ही होगा। आप ये मत सोचिए कि हम सरल है तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, हमारी कोई मानेगा नहीं, लोग हमें बुद्धू कहेंगे, लोग हमें भोला कहेंगे। क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं? फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि हम क्या है, हमारे भीतर क्या हम अनुभव कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन में इससे सुख है, क्या हमारे जीवन में इससे शांति है, क्या अगर मैं ऐसी हूं तो मेरे आसपास के रिश्ते सही हैं? हमें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए। जो रिजु है वो अपने रिश्तों को भी मजबूत रखता है, वो दूसरे के भावों को ग्रहण भी कर सकता है सम्यक रूप से। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कोई क्लेश नहीं चल रहा, वो जजमेंट के लिए नहीं बैठा है कि सामने वाला बोल रहा है तो उसके पीछे क्या हो सकता है। नो, जो है वो उसको देखेगा, वो सरलता से अपने भावों को दूसरे को बता भी पाएगा और सरलता से दूसरे के भावों को अनुभव भी कर पाएगा, समझ भी पाएगा। तो हम व्यवहारिक स्तर पर एक दूसरे को समझ पाए, समझा पाए, तभी हमारे रिश्ते मजबूत हैं, तभी हमारा जीवन व्यवस्थित हो सकता है, तभी हम एक दूसरे से जुड़े हुए रह सकते हैं। और जुड़े हुए रह सकते हैं तो हमें जीवन में जरूरत है सबकी। आज हमें अपने किसी गोल को अचीव करना है तो हमें दूसरों की जरूरत है। वहां अगर हम कहते कुछ, करते कुछ, दिखाते कुछ है, हो सकता है एक बार व्यक्ति आपसे जुड़ जाए आपके व्यक्तित्व को देख के, लेकिन थोड़े ही समय में अगर आपकी वास्तविकता जान जाएगा, वो आपसे अलग हो जाएगा, बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा आपको। क्या होगा? डबल नुकसान। पहले ही स्टेप में छोड़ दे तो ठीक है, हम अपने आप को मैनेज करते हैं, लेकिन आधे रास्ते में अगर कोई आपको छोड़ेगा तो ज्यादा नुकसान है। तो रिजुता एक बहुत बड़ा मानवीय गुण, बहुत बड़ा। अगर ये गुण हम में आ जाता है तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखमय होता है। हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है इस जीवन में, उससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार कर लिया हर परिस्थिति के लिए। हमने अपने आप को भीतर से मैनेज कर लिया कि कोई कैसा भी है, परिस्थिति कैसी भी है, जीवन में धन है या कम है, कुछ भी है, लेकिन अगर मैंने अपने आप को भीतर से मैनेज कर लिया है
तो हर परिस्थिति में साथ देने वाले खड़े रहेंगे, हम बिल्कुल खड़े रहेंगे। तो आइए आज हम अपने आप में जो रिजु हैं उनके लिए तो बहुत ही बहुत साधुवाद, क्योंकि धार्मिकता का क्या लक्षण है? धार्मिक कौन? जो व्यक्ति सहज है, सरल है और संयमी है। ये 3 गुण जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति धार्मिक है। अदरवाइज वो कितने ही कार्य कर रहा हो धर्म के, पर कहीं ना कहीं बात संदेह रहता है कि पता नहीं है या नहीं, या दिखा रहा है या ढोंग कर रहा है धार्मिक होने का। तो धार्मिक होने की शर्त ही है सहज होना, सरल होना और संयमित होना। जो आदमी सहज होता है, अगर उसमें क्रोध है तो वो दिखा देगा हाँ भाई मुझ में क्रोध है। सहज होना कि जो मैं जैसा हूं आपको वैसा दिखा रहा हूँ। हो सकता है मुझ में क्रोध है, मैंने दिखा दिया। मुझ में चंचलता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आई एम चंचल। मैं क्रोध भी आता है मुझे, मुझ में चंचलता भी है, ठीक है, मुझ में लालच भी है। क्रोध और लालच सामने दिख जाता है, लेकिन क्या है? माया। माया नहीं दिखती, और मान भी बहुत रूप, अहंकार भी बहुत रूप, छद्म रूप में प्रस्तुत होता है। हम क्या कहेंगे? भाई आप बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छे हो, और भीतर क्या चल रहा होता है ये भी मुझे क्या कहे कि आप भी बहुत अच्छे हो। बहुत लोग इसीलिए दूसरे को अच्छा कहते हैं या हाथ जोड़ते हैं कि वो भी आपने तो इतना ही जोड़ा है, वो आपके पैरों में आ जाए। तो क्या है ना, क्रोध और लालच तो दिख जाता है बाहर, लेकिन माया और मान ये छद्म। तो जो व्यक्ति रुजु होगा वो अपना क्रोध दिखा सकता है, अपना लालच दिखा सकता है, हाँ भाई मुझे चाहिए ये चाहिए, लेकिन उसके भीतर माया और अहंकार बिल्कुल नहीं। और ये जो भीतर का क्लेश है ना, यही दबाते दबाते एक दिन ऐसा प्रकट होता है कि बाहर का लालच, अहंकार सब कुछ इस रूप में प्रकट हो जाता है कि हम स्वयं का और दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। तो रिजुता धार्मिक व्यक्ति की पहचान है, और धर्म उसमें ही टिक सकता है जो रिजु। केवल ज्ञानी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है, कि केवल धार्मिक क्रियाकांड करने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है। धर्म उसी में ही टिकता है जो रिजु होता है, सरल होता है, सहज होता है। तो आइए हम जब इस आध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो हम अपने भीतर इस महान गुण को कम है तो ज्यादा करें, नहीं है तो डेवलप करें, रिजुता। तो रिजुता की अनुप्रेक्षा के लिए सभी तैयार हो जाएं। आसन और मुद्रा का चुनाव। आंखें कोमलता से बंद। अनुभव करें, आप एक अपने बचपन को याद करें और देखें कि आप कितने इनोसेंट। डूब जाएं, अपने बचपन को याद करें। अगर अपना बचपन याद नहीं है तो किसी अपने घर पर परिवार के बच्चे को देखें, छोटा सा बच्चा कितना इनोसेंट, जो खुद की आंख बंद करके कह रहा है कि मैं छुप गया हूं माँ। बिल्कुल इनोसेंट। सोचिए एक छोटा सा बच्चा जिसकी गलतियों पे डांटते हैं, मार भी पड़ जाती है, फिर भी वो हमसे प्यार करने के लिए दौड़ पड़ता है। कितनी सहजता, कितनी सरलता। जीसस क्राइस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको एक बच्चे की तरह इनोसेंट होना पड़ेगा, वरना उसके साम्राज्य में, उसके किंगडम में प्रवेश संभव ही नहीं। रिलैक्स, श्वास को मंद कर ले। मन मन अपने भीतर शांति और पवित्रता को अनुभव।
5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। अपने चित्त को अपने मस्तिष्क पर केंद्रित रखेंगे और ध्वनि करते हुए वहां पर प्रकंपनों का अनुभव करें। ये प्रकंपन हमारे मस्तिष्क को जागरूक और एकाग्र करने में सहयोगी होगा। पूरा श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ध्वनि श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, शांत। कायोत्सर्ग पूरे शरीर को स्थिर रखें। शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। एक एक भाग को, एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पूरी जागरूकता से शरीर के एक एक भाग को शिथिल करते चले जाए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता और एकाग्रता पूरे ध्यान काल पर कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे।
कल्पना करें पूर्व दिशा से सूर्य उदित हो रहा। धीरे धीरे सूरज ऊपर उठता जा रहा है, चमकता हुआ अरुण रंग। अनुभव करें आपके चारों ओर अरुण रंग का प्रकाश फैला हुआ है, चमकता हुआ अरुण रंग। सूर्य की किरणें चारों ओर चमकते हुए अरुण रंग का प्रकाश फैला रही है। अरुण रंग का श्वास लें, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ लाल रंग, दर्शन केंद्र पर ही चित्त को केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करें। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है, वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करेंगे। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है, वक्रता का भाव क्षीण हो रहा है। 5 बार बोलते हुए करें, उसके बाद मानसिक अनुचिंतन करेंगे। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ
चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित रखेंगे। अनुप्रेक्षा करें। अब मानसिक जप करें। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा, वक्रता का भाव क्षीण हो रहा। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ अनुचिंतन करें और अनुचिंतन को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है, वक्रता का भाव क्षीण हो रहा। अनुचिंतन करें। ऋजुता और सत्य दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। जहां ऋजुता है वहां सत्य है, और जहां सत्य है वहां ऋजुता है। ऋजुता को छोड़कर सत्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऋजु व्यक्ति अपने भावों को दूसरों तक सरलता से पहुंचा सकता है और दूसरे के भावों को सरलता से समझ भी सकता है। ऋजुता व्यक्ति के अपनी कथनी और कर्मी की भिन्नता को दूर करती है। व्यक्ति के भीतर कषायों को मंद करती है। ऋजुता व्यक्ति को निष्पाप और निश्चल बनाती है। ऋजुता एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। आप अपने जीवन से जुड़ी हुई उन घटनाओं को साक्षात करें जहां आपने ऋजुता को नहीं साधा और आपने स्वयं क्लेश का अनुभव किया। आपकी कथनी और करनी की भिन्नता ने, आपके भीतर की ईर्ष्या ने, आपके भीतर के द्वंद्व ने आपको कहाँ क्लेश दिया है और किस प्रकार से ऋजुता के द्वारा आप उस क्लेश से, उस पाप से मुक्त हो सकते हो। इस पर चिंतन करें, अनुचिंतन करें। ऋजुता आत्म शुद्धि का साधन है। धर्म उसी व्यक्ति में ठहर सकता है जो ऋजु है, सरल है। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर है। ऋजुता
आत्म शुद्धि का साधन है। ऋजुता धर्म का आधार है। ऋजुता मानवीय संबंधों को स्वस्थ और मजबूत बनाने का भी आधार है। ऋजुता व्यक्ति को निश्चल और निष्पाप बनाती है। ऋजुता कथनी और कर्मी की भिन्नता को कम करती है। ऋजुता सत्य का आधार है। सत्य को स्वीकार करने का आधार है ऋजुता। ऋजुता सरलता एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। मैं संकल्प करती हूँ कि मैं इस गुण का स्वयं में विकास करूँ। मैं संकल्प करती हूँ कि इस गुण का मैं स्वयं में विकास करूँ। पूरी एकाग्रता के साथ, जागरूकता के साथ अपने इस संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। मेरा संकल्प है, मैं निश्चय ही अपने आप में ऋजुता का विकास कर लूंगी। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। स्वयं को सरल, निश्चल और निष्पाप समझते हुए, पवित्र समझते हुए वर्तमान में लौट आए। अपने भीतर एक नए उत्साह, नई उमंग और बच्चे की तरह निश्चल, सरल अनुभव। एक बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। पूरा श्वास भरेंगे। शांत। एक बार शरण सूत्र का उच्चारण, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणक्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदना। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। धीरे धीरे आंखें खोल ले। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। तो अभी हमने अपने अंदर ऋजुता, सरलता, मृदुता का विकास कैसे कर सकते हैं हमने प्रयोग किए। प्रयोग के माध्यम से हमने जाना और ऋजुता हमारे लिए कितनी जरूरी है। वैसे तो देखिए, जो साधना करने वाले, जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं, ऋजु होते ही हैं। एक गुण है। साधक होता है वो ऋजु होता ही है। और जो ऋजु नहीं होगा वो साधना कर भी नहीं पाए। तो साधना के लिए हमें ऋजुता का विकास करना है और आत्म साक्षात्कार,
आत्मा का साक्षात्कार करना है तो रिजुता जरूरी है। एक बात और कहना चाहूंगी कि जब हम रिजु रहते हैं तो हमारे भीतर कोई छद्म चीज नहीं चलती है, तो जी। हमारे क्या होता है, मन की चंचलता बहुत कम होती है। अगर हम सरल है ना, तो हमारे जो चित्त समाधि अगर मैं कहूँ या मानसिक स्थिरता कहूँ, वो बहुत ज्यादा सधती है। बहुत बढ़िया। देखोगे जो व्यक्ति रिजु है उनके चेहरे पे एक अजय भी शांति होती है। हमें देख के पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बहुत सरल है। क्यों? उसके ऊपर लिखा हुआ थोड़ी है, पर उसके चेहरे पे जो शांति होती है, एक जो ओज है, वो हमें ये बता देता है कि उसके भीतर वो निष्पाप है, उसके भीतर कोई तेरा मतलब जिसको कहते हैं ना कि माया कपट या कथनी करने की भिन्नता वाली बात ही नहीं है। और जब वो बोलेगा तो उसके भीतर एक सहजता होती है, एक उत्तेजना या आवेश, या जिसको हम कहते हैं कि एक सजा के बोलने वाला या एक्स्ट्रा मीठा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी वाणी भी बिल्कुल सहज होती है। तो आज जब आपको कुछ लोग मिले तो आप गौर करिएगा कि उनके जो अगर कोई व्यक्ति आपके हिसाब से रिजु है तो क्या उसमें ये गुण नजर आ रहे हैं? जिसके चेहरे में एक शांति नजर आती है, जिसके बोलने में एक ठहराव होता है, कहीं कोई उत्तेजना, आवेश, आवेग या बहुत चुपड़ी हुई बातें जो नहीं होती है, बहुत विशेषण लगा के, बहुत अलंकार लगा के बातें करने, ये सब बातें एक सरल व्यक्ति के बिल्कुल नहीं होती। वो बिल्कुल सहज बोलते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव है आचार्य श्री महाश्रमण जी, वो इतने सहज और रिजु हैं। मतलब मैं अपना ही एक घटना बताऊंगी। एक बार मैं मैरोली में कैंप कर रही थी, तो मैं महाप्रज्ञ जी भी, गुरुदेव भी थे और महाश्रवण जी पास में विराज रहे थे। तो वहां ये चल रहा था कि कैसे 12 व्रत को धारण किया जाए। तो पहले व्रत की बात आई कि पहला व्रत ये है कि ये जो है कि हमें जो पहला क्या है, सत्य, सॉरी पहला अहिंसा, हिंसा। तो गुरुदेव ने ऐसे उदाहरण दिया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, व्यवहारिक हिंसा का त्याग। तो गुरुदेव ने उदाहरण से समझाया कि जैसे आपके पास 2 सेब हैं, तो आप बड़ा सेब अपने बच्चे को देते हो, छोटा सेब अगर अपनी देवरानी के या जैसे बच्चे को देते हो, वो एक मानसिक हिंसा है। तो एक्चुअली क्या हुआ, मतलब अभी जो वर्तमान गुरुवर है उन्होंने क्या, गुरुदेव ये तो बहुत सहज काम है, कोई भी कर सकता है। तो गुरुदेव, तो मैंने बोला कि मतलब उदाहरण एक बताइए। तो बोले ये उदाहरण है। बोले इसमें क्या है? मेरे को ऐसे लगा कि गुरुदेव आप पहले दिन से गुरुदेव के पास थे, उनके सानिध्य में थे, उन्हें क्या पता कि जीवन में क्या चलता है। गुरुदेव ने तो जीवन में अच्छी अच्छी बातें देखी, बचपन में दीक्षा ले ली और उसके बाद वो निरंतर आचार्य श्री महाप्रज्ञ और आचार्य श्री तुलसी के साथ रहे। तो ये हिंसा कर सकता है व्यक्ति, उन्हें पता ही नहीं, मतलब इतने इनोसेंट थे गुरुदेव, उन्हें समझ ही नहीं था कि ऐसी हिंसा कर भी सकता है क्या कोई व्यक्ति। तो उनके जो सहजता और सरलता है वो आज भी उनके चेहरे में उतनी ही। तो मैं कहूंगी कि ये रिजुता आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना। आसान है लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। छोटी छोटी बातों में अगर हम अपने जीवन को अवलोकन करेंगे ना, कि अगर क्या फर्क पड़ता है, आज हम अगर हम अपने मेड को कोई चीज दे रहे हैं तो क्यों नहीं वही दो जो आप खा रहे हो, या कुछ मान लीजिए कुछ कम सही है तो आप खुद खा सकते हो तो उसको दो। क्या है, छोटी सी एक बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये सरलता हमें आती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जीवन की छोटी छोटी में हम कहाँ सरल होंगे नहीं होंगे, ये देखेंगे तभी रिजुता पुष्ट होगी, केवल ध्यान करने से नहीं होगी। अनुप्रेक्षा केवल आपके अवचेतन मन को भावित कर रहा है कि वहां आपके भीतर ये भाव पुष्ट हो जाए। जब आपने इतना अनुचिंतन किया कि कथनी करने की भिन्नता मिटती है, हम सत्य को सहज स्वीकार करते हैं, किसी दूसरे को सत्य को मत स्वीकार करिए, अपने आप को स्वीकार करिए कि मैं कहाँ रिजु नहीं हूं। नित्य के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हमें मिल जाएगी, हमें लगता है हम रिजु हैं, सरल हैं, लेकिन जब अपने जीवन से जुड़ी हुई वास्तविकता को देखेंगे ना, एक एक व्यवहार के साथ, एक एक घटना के साथ, हमें एक एक चीज सामने आएगी कि हम कहाँ कहाँ इसको नष्ट कर रहे हैं और कहाँ हमें हटना है। बहुत बारीकियां हैं जहाँ दूसरा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हम खुद समझ पा रहे हैं कि हम उस पॉइंट पे रिजु नहीं होते। तो मैं चाहूंगी कि अपना अवलोकन करना है, इन शब्दों में नहीं उलझना है जो मैंने बोले हैं। अनुप्रेक्षा इन शब्दों का खेल नहीं है। अनुप्रेक्षा आपको केवल एक रास्ता बता रही है कि इस तरह से रिजुता पुष्ट हो सकती है। अब कहाँ आप में वक्रता है ये जानना आपका काम है जी। उसके अनेकों घटनाएं हैं।
लेकिन शब्द आपको थोड़े से दिए गए हैं जहां आप ऋजुता हटा के ऋजुता पुष्ट कर सकते हो, लेकिन अपनी वक्रता आपको देखनी है। तो ये काम आज से शुरू होना चाहिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत हमें ही जानना शानदार चर्चा सत्र भी हमारा बहुत शानदार चला। इससे निश्चित ही जो भी हमारे वीडियो को देखेगा कुछ ना कुछ उनके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तो हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम